क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 2000 साल पुरानी फ़िलॉसफ़ी है जो आपके माइंड को और आपको मेंटली बुलेट प्रूफ बना दे। और ये जो फ़िलॉसफ़ी है वो आपको किसी भी चैलेंज को जो है मेंटली जो है काल्मली जो है फोकस और उस पर कामली वर्क करने की परमिशन दे और आप किसी भी चैलेंज को काल्मली फेस करें और उसको अच्छे से कर पाएँ। चाहे वो कोई रिजेक्शन हो, चाहे वो कोई फेलियर हो या फिर कोई स्ट्रेस हो, ये हर चीज़ पर काम करेगा। और ये 2000 साल पुरानी फ़िलॉसफ़ी है, जिससे ये पता चलता है कि सबसे पहली बात तो ये बहुत पुरानी फ़िलॉसफ़ी है और लोग आजकल के भी इस फ़िलॉसफ़ी को आज भी जीते हैं, जो कि ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा पावरफुल फ़िलॉसफ़ी है कि आजकल के लोग भी इस फ़िलॉसफ़ी को, इस 2000 साल पुरानी फ़िलॉसफ़ी को जो है अपनी लाइफ में डालते हैं। और इस फ़िलॉसफ़ी का नाम है स्टोइसिज़्म। तो आज हम लोग इसी फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके दिमाग को एकदम मेंटली आपको कामफुल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जिससे आप बहुत सारे चैलेंजेस को आराम से फेस कर सकते हो। एंड दिस विल ऑब्वियसली मेक यू अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब जो ये स्टोइसिज्म है, ये जो है एंशियंट ग्रीस से खोजा गया है और इसे जो है फाउंड किया गया था ज़ीनो के द्वारा। और बाद में इसको जो है मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टस नाम के कुछ और बढ़िया दिमागों ने इसको और ज़्यादा ब्रॉडली दिखाया था। तो ये है कि स्टोइसिज्म कहाँ से आया था। बात करें कि स्टोइसिज्म आखिर में है एक्चुअली है क्या, तो स्टोइसिज्म एक एक ऐसी एक्सरसाइज, एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है लाइफ की, जो कि आपको पीस ऑफ माइंड, आपको मन की शांति देगा। जिससे कि मन को शांति देगा और आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करो जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। और जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, जिन चीज़ों पर आप अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते, जिन चीज़ों पर आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते, कुछ आप पे उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उन चीज़ों पर जो है आपको उतना फ़ोकस नहीं करना चाहिए। जो कि बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा वीक बना देती हैं। तो यही चीज़ स्टोइसिज़्म बताती है कि आपको सिर्फ़ फ़ोकस करना है उन्हीं चीज़ों पर जो कि आप कन जो कि आप कर सकते हो, जिसके आप कंट्रोल में हो। और जिन चीज़ों के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ दो, उन चीज़ों को अपने हाल पर रखने रहने दो। और एक कोट है मार्कस ऑरेलियस द्वारा, जो कि उन्होंने कहा था कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है एक कोर फिलॉसफी जो कि है स्टोइसिज्म की, जिसको कोट किया गया है मार्कस ऑरेलियस द्वारा। अब चाहे स्टोइसिज्म एक 2000 साल पुरानी फ़िलॉसफ़ी हो, लेकिन ये एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो कि हम आजकल की दुनिया में भी इससे रिलेट कर सकते हैं। कि आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बर्नआउट्स हैं, एंग्ज़ायटीज़ हैं, लोगों को डिप्रेशंस हो रहे हैं आजकल। और ये चीज़ें जो है नॉर्मल, ये चीज़ें कॉमन बन चुकी हैं आजकल के समाज में। और ये जो फ़िलॉसफ़ी है स्टोइसिज्म, ये चीज़ दिखाती है कि आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हो और इन चीज़ों का काउंटर आप ला सकते हो, जिससे आप इन बुरी चीज़ों में मत फँसो। आप इन बुरी चीज़ों में ना फँसे। और ये चीज़ जो है स्टोइसिज़्म दिखाता है कि एक 2000 साल पुरानी फ़िलॉसफ़ी क्यों ना हो, लेकिन आजकल की लाइफ में भी ये फ़िलॉसफ़ी बहुत अच्छे से काम करती है। जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो तो आप बहुत सारे अकाउंट्स को देखते हो और आप कभी-कभार अपने आप से इनएडिक्वेट फ़ील करते हो, इनसिक्योर फ़ील करते हो। तो इस चीज़ में जो है एक स्टोइक अप्रोच क्या होती है कि आप उन चीज़ों पर जो है निराश, उदास मत हो जिन पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, पर रिस्पॉन्ड जो है आपके कंट्रोल में है, तो आपको उस पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए रादर दैन कि ये क्या है, वो क्या है, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं चीज़ें। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो कभी-कभार हो सकता है कि आपने बस छोड़ दी कोई, आपको जाना था, आपने बस छोड़ दी, आपने टेस्ट को फ़ेल कर दिया, कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे जा रहा है। तो एक स्टोइक अप्रोच क्या इसमें बोलती है कि आप आपको ये समझना चाहिए कि ठीक है, ये चीज़ हुई, ये चीज़ हो चुकी है, अब इसको मैं बदल नहीं सकता पहले जाके, लेकिन अब मैं इस चीज़ से आगे क्या सीख सकता हूँ। और इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली हम लोगों को रैशनली बिहेव करना चाहिए। एक रीज़नेबल थिंकिंग लानी चाहिए अपने दिमाग में। और ये चीज़ एक स्टोइक अप्रोच में बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ की प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइसिज्म, जो कि
स्टोइसिज्म को बहुत अच्छे से और दिखाते हैं और स्टोइसिज्म की कोर पर जाते हैं, जिससे आप स्टोइसिज्म के बारे में और ज़्यादा जान सको और इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके एक अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल अपग्रेड दे सकते हो। पहला प्रिंसिपल है डिकोनोटॉमी ऑफ कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ों को आपको अपने ध्यान में रखना है। पहली चीज़ है थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, जो चीज़ें आपके हाथों पर हैं, जिन चीज़ों पर आपका इन्फ्लुएंस है, जैसे कि हो गया आपके थॉट्स, एक्शंस, रिएक्शंस, ये चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में है। मैं जो एक्शन करूँगा वो मेरे कंट्रोल में होगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ उसे, कोई रिएक्शन होगा मैं कर रहा हूँ। और दूसरी जो है चीज़ें होती हैं वो है थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, जैसे कि दूसरों के ओपिनियन या फिर वेदर हो गया। इन चीज़ों पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं किसी के दिमाग में जाके नहीं घुस सकता, कह सकता कि ये मेरे दिमाग में क्या कर रहा है, मैं इसको चेंज करके वो कर सकता हूँ, या वेदर को मैं चेंज नहीं कर सकता कि बारिश होने वाली तो मैं बारिश को जो है बदल दूँ। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि मान लो अगर आपने कोई टेस्ट जो है फ़ेल करा है, तो आप जो है पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। ये एक सेकंड कैटेगरी में आती है, सेकंड टाइप में है, थिंग्स व्हिच यू कांट कंट्रोल। अब लेकिन आप पहली चीज़ को यहाँ पे कर सकते हो कि व्हाट यू कैन कंट्रोल, अपने एक्शंस, अपने रिएक्शंस को। इंस्टेड कि आप रिएक्ट करो कि वो मेरा टेस्ट बहुत ख़राब गया, मैं वो हो गया, मुझे वो हो गया। आप क्या करो, आप ट्राई करो कि और आप अपने आप को दिलासा दो कि अगली बार मैं अच्छा करूँगा और उस चीज़ पर खड़े भी उतरो। इसका एक मंत्रा भी है जो कि है व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड आस्क योरसेल्फ इज दिस विद इन माई कंट्रोल, इफ़ नॉट लेट इट गो। जब भी आप कोई चीज़ हो, आप किसी चीज़ पे हो और कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि टाइम वेस्टिंग है और जिस पर आपको कंट्रोल नहीं है, तो सोचो, एक बार अपने दिमाग में ये चीज़ डालो कि क्या ये चीज़ पर मेरा इन्फ्लुएंस है, क्या मैं चीज़ को कुछ उसमें बदलाव ला सकता हूँ, अगर है तो करो, नहीं है तो छोड़ो। दूसरा प्रिंसिपल है अमोर फाती, लव ऑफ फेट। अब इसमें क्या बताया गया है कि आपको जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, उस चीज़ को आपको एम्ब्रेस करना चाहिए, चाहे वो कोई नेगेटिव चीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। इसका स्टोरी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो होगा मार्कस ऑरेलियस का, जिन्होंने मेडिटेशंस नाम की बुक लिखी है। उस टाइम पे उन्होंने जो है वॉर्स लड़ी थी, वो किंग थे तो उनको वॉर्स लड़नी पड़ती थी और उनकी जीवन में भी बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई हैं, लेकिन तब भी उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक मेडिटेशंस लिखी है अपने लिए। इसकी एक प्रैक्टिकल टिप है कि अगर कोई चीज़ हो चुकी है, कोई बुरी चीज़ अगर आपके साथ हुई है, तो इंस्टेड कि ये आप सोचो कि ओह बुरा हो गया, वो हो गया, आपको ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ मेरे को आगे जाकर स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकती है। क्योंकि कोई जब नेगेटिव चीज़ होती है तो आप उससे जब उभरते हो तो आप एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बनते हो अपने आप के। तो ये क्वेश्चन पूछना काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है। तीसरा प्रिंसिपल है प्री मेडिटेटियो मैलोरम, यानी कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब इसमें क्या बताया गया है कि जब भी आपके साथ कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, तो आप जो है वर्स्ट चीज़, इस जो चैलेंज आपको मिलने वाला है उसमें सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो उस चीज़ के लिए, ताकि जब वो चीज़ हो तो आप आप मेंटली स्ट्रांग हो उस चीज़ को फेस करने के लिए, और आप एक डाउनफॉल या फिर आप किसी वर्स्ट चीज़ के लिए तैयार रहो कि अगर ये हो रही है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसका एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हो गया कि अगर आप कोई बड़ा एग्जांपल है और कोई बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसमें जो है आप अगर अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लेते हो कि क्या होगा कि मैं एक 5 नंबर का आंसर जो है भूल जाऊँ, 4 नंबर का आंसर भूल जाऊँ, तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा फ्यूचर के लिए कि हाँ, मैंने इसको देख लिया है, मैंने इसको अपने माइंड में विजुलाइज़ कर लिया है और मैं अगर ये चीज़ होती भी है तो मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ और एक अच्छा एक रैशनल डिसीजन लूँगा। इसके लिए एक टिप भी है कि आप अपने दिन की शुरुआत करो 5 मिनट अपने दिन की सुबह में दो कि आप पहले से विजुलाइज़ कर लो कि किन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या-क्या बुरी चीज़ें आ सकती हैं इस दिन में आज मेरे, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा डे को फेस करने के लिए। अगला प्रिंसिपल है मेमेंटो मोरी, रिमेंबर यू विल डाई। अब इसमें क्या बताया गया है कि आपको ये याद रखना है अपनी ज़िंदगी में कि आपकी मृत्यु होनी है, और ये कोई भयंकर, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि ये सोचना कि आपकी कोई मृत्यु होने वाली है। ये आपको एक्चुअली हेल्प करेगा टू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, और उन चीज़ों पर कम फोकस करने के लिए जिन चीज़ों पर आपको कंट्रोल कम है। अगर आप इन चीज़ों पर ज़्यादा कंट्रोल करोगे कि मैं किन चीज़ों पर कंट्रोल कर सक मतलब अगर आप उन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो वो एक टाइम वेस्ट होगा
और ये जो एक प्रिंसिपल है वो आपको ये बताता है कि जो चीज़ें मैटर करती हैं उस पर अपना टाइम यूटिलाइज़ करो, और उन चीज़ों पर अपना टाइम यूटिलाइज़ मत करो जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। इसका एक कोट भी है जो कि सेनेका ने कहा था। उन्होंने कहा था, "यू आर अफ्रेड ऑफ डाइंग बट कम नाउ, हाउ इज़ दिस लाइफ ऑफ योर्स अराउंड एनीथिंग बट डेथ"। इसमें भी बताया गया है सेनेका द्वारा, जो कि मेमेंटो मोरी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसके बाद एक प्रैक्टिकल टिप है कि आप अपने आप से पूछो कि अगर आज ये मेरा एक आखिरी दिन होता तो क्या मैं खुश होता, जो कि मैंने अपने डिसीजंस लिए हैं, जो मैंने अपना टाइम स्पेंड करा है चीज़ों पर, जो अपना टाइम यूटिलाइज़ करा है, क्या वो जस्टिफाइड है? अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो क्या ये खुशी का दिन होता? अब कुछ कंट्रोवर्शियल ट्रुथ्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हैं स्टोइसिज़्म के बारे में। सबसे पहला है कि लोगों को लगता है कि स्टोइसिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सिखाती है कैसे अपने इमोशंस को सप्रेस करें, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ट्रू नहीं है। स्टोइसिज़्म आपको बताता है कि किन चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, अपने इमोशंस को मास्टर कर लें और अपने माइंड को एक अनदर लेवल ऑफ अपग्रेड दें, जिससे कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो कि आपके कंट्रोल में है। और ये चीज़ कि आपके इमोशंस को सप्रेस करना, इमोशंस को दबाना, ये चीज़ जो है स्टोइसिज़्म नहीं बताता, ये इसकी कुछ और ही कहानी है। उसके बाद है कंट्रोवर्शियल एंगल कि स्टोइसिज़्म जो है हर किसी आदमी के लिए नहीं बनाया गया। अब स्टोइसिज़्म में ये बताया जाता है कि आपको अपने रिएक्शंस और अपने एक्शंस का पूरी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने एक्शंस और रिएक्शंस को लेकर। और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों पर नहीं खड़े उतरते, और यही चीज़ दिखाती है कि स्टोइसिज़्म और एक स्टोइक अप्रोच हर किसी के लिए नहीं बनी। इस वीडियो का एंड करते हैं हम लोग एक प्रैक्टिकल वेज से, जिससे आप स्टोइसिज़्म को प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको अपग्रेड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। अब इसमें आप क्या करोगे, आप सुबह उठोगे, सुबह के 5 मिनट अपने आप को दोगे ये एनालाइज़ करने के लिए कि आज आज क्या चैलेंजेस मेरे को मिलने वाले हैं और मैं उनको कैसे शांति से अच्छे से जो है फेस करूं और काल्मली जो है अपना दिन बिताऊं। उसके बाद है इवनिंग जर्नलिंग, जो कि बोलती है कि आप एंड के टाइम पे अपने दिन के ख़त्म होने पर आप एक नोट रखो, आप एक क्या कह सकते हैं ट्रैकिंग रखो कि आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और आपने उनको कैसे फेस किया। आप काम थे, आप एग्रेसिव हो गए, बर्नआउट हो गया, एंग्जाइटी हुई, और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपने आप से जो है ये वादा करो कि मैं कल इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ और इन चीज़ों को स्ट्रेस, बर्नआउट, एंग्जाइटी इनको कम करूँ और कामली जो है अपने चैलेंजेस को जो है अचीव करूँ। उसके अलावा है आखिरी माइंडफुल रिस्पॉन्स। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ बर्नआउट हो रही है, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तो कुछ सेकंड लो, अपने दिमाग से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, और सबसे पहले और उसके बाद तो कि क्या जो मैं अपनी एनर्जी इस पर यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, ये उस चीज़ के डिज़र्विंग है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। खैर यही है स्टोइसिज़्म के बारे में, और आज की इस वीडियो में हमने यही कुछ प्रिंसिपल्स, मिथ्स और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। तो यही है ये वीडियो स्टोइसिज़्म के बारे में, और आप सभी का शुक्रिया ये वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।